हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। मैं रमेश राउत आज नया एपिसोड लेकर आया हूँ दोस्तों। आज जानते हैं कि डॉक्टर कैसे बने, एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बने, इसके बारे में जानकारी बता रहा हूँ दोस्तों। कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, डॉक्टर की कैसे तैयारी करें, एमबीबीएस डॉक्टर की स्पेशली। तो मैं उसी की जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों जानते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर किस प्रकार से बना जा सकता है। और इसके पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी व्यूवर्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहता हूँ दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर कैसे बने, यह एक मुख्य पॉइंट है। हम लोग इतना ऊपरी स्तर पे सोचते भी नहीं हैं डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि हम अपनी पारिवारिक स्थिति से इस कोर्स को कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते। फिर भी चलो जानते तो हैं कि यह कोर्स होता कैसे है। चलो तो हो सकता है किसी अन्य के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण हो जाए, इसे तो इसको जानते हैं दोस्तों। तो इसमें फर्स्ट पहला पॉइंट जानेंगे कि डॉक्टर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी। दूसरा पॉइंट है कि कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर पास करना होता है। तीसरा है क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है कि एज लिमिट क्या होती है। पांचवा पॉइंट है एडमिशन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। छठवां पॉइंट है कोर्स ड्यूरेशन कितने साल का होता है। सेवेंथ पॉइंट है इंटर्नशिप कितने दिनों की होती है। आठवां पॉइंट है पढ़ाई पूरी होने के बाद इसमें क्या स्कोप है, क्या कर सकते हैं आगे। नवा पॉइंट है जॉब हम कहाँ कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं या गवर्नमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। और 10वां पॉइंट है कि आप गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें तो आप क्या सैलरी पे कार्य कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहला पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है। तो डॉक्टर बनने के लिए मुख्य रूप से एमबीबीएस की तैयारी करना होता है। एमबीबीएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी होता है। बैचलर ऑफ मेडिसिन मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी होता है। यह एक बेहद कठिन पढ़ाई होती है। इस यह सच्ची लगन के साथ पढ़े तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। हम आराम से एक सफल डॉक्टर बन सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद हम जानते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम दी जाती है एमबीबीएस की तैयारी एमबीबीएस के लिए। तो इसके लिए नीट की तैयारी की जाती है दोस्तों। यह भी कोचिंग संस्थानों में जाकर तैयारी करना पड़ता है इसका। और नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है दोस्तों। यह एग्ज़ाम सीबीएसई के द्वारा कराया जाता है इसमें। और भारत के अलग अलग राज्यों के छात्र मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है इसी के द्वारा। और इसमें बेस्ट कॉलेज मिलना आपकी रैंक पर डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कितनी अच्छी आई है। अच्छी रैंक आई है तो अच्छा कॉलेजेस मिलता है, और रैंक कम आई तो फिर थोड़ा अलग कॉलेज भी मिलता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के लिए इसमें 12वीं पास होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से पास होना अनिवार्य होता है। और हो गया, इतना ही इसमें एलिजिबल होता है। इसके अलावा कोई अन्य फिर नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जानेंगे दोस्तों कि एज लिमिट क्या होती है। इसमें एज लिमिट इस कोर्स को करने के लिए 17 से 25 साल तक की एज रिक्वायरमेंट होती है। और फिर जानेंगे दोस्तों कि एडमिशन की क्या प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले इसमें तो नीट की एग्ज़ाम देनी होती है, तैयारी करना पड़ता है, फिर नीट एग्ज़ाम दिया जाता है। और रैंक के आधार पर ही यहाँ पे कॉलेज अलॉट होते हैं। जितनी रैंक अच्छी होगी उतना अच्छा कॉलेज आपको मिल जाता है दोस्तों। इसके बाद जानेंगे दोस्तों कि कोर्स कितने साल का होता है। तो एमबीबीएस कोर्स मुख्यतः 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी होती है। और 1 साल का आपका इंटर्नशिप होता है, जो कि कोई भी मेडिकल कॉलेज में आपसे कराया जाता है अनुभव के लिए।
कराया जाता है दोस्तों। और एमबीबीएस करने के बाद आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हो, एमएस मास्टर ऑफ सर्जन भी बन सकते हैं, और आप एमडी मास्टर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर ऑफ मेडिसिन सॉरी एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन आप दोनों भी बैचलर डिग्री आराम से कर सकते हैं दोस्तों। इसमें एमएस या एमडी का कोर्स करने के लिए 3 साल और लगते हैं। इसमें एमडी की पढ़ाई करने वाला फिजिशियन बनता है, आपने देखे होंगे कोई फिजिशियन होता है, और एमएस की पढ़ाई करने वाला सर्जन बनता है, जो सर्जरी के कार्य करता है, ऑपरेशन के वर्क करता है। इस प्रकार से होता है दोस्तों। अब जानते दोस्तों कि पढ़ाई पूरी होने के बाद एमबीबीएस में क्या स्कोप है, क्या कर सकते हैं आप। तो इसमें आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर भी बन सकते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जॉब कर सकते हैं, वहाँ भी सैलरी का पैकेज बहुत बढ़िया होता है। या फिर इसके अलावा आप खुद अपनी क्लिनिक या फिर स्वयं की प्रैक्टिस जारी कर सकते हैं अपने स्तर पे। और इसमें खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, भी काफ़ी अच्छा होता है। इसमें आप मेडिकल के भी क्षेत्र में अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं। दवा से संबंधित जो क्षेत्र होता है उसमें भी आप अच्छा अपना अनुभव दे सकते हैं। अब इसमें आप एमबीबीएस करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में आप डॉक्टर बन सकते हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी डॉक्टर बन सकते हो, या फिर आप मेडिकल क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हो। इसके अलावा आप और क्या कार्य कर सकते हो उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो आप एक लेबोरेटरीज में भी आप कार्य कर सकते हैं, लैब में भी कार्य कर सकते हैं, आप बायोकेमिकल कंपनी में भी आप कार्य कर सकते हैं, और आप मेडिकल कॉलेज में टीचिंग फील्ड में भी आप वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेल्थ केयर में भी वर्क कर सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में भी कार्य कर सकते हैं, आप एनजीओ में भी डॉक्टर के पद पे कार्य कर सकते हैं, और आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी आप कार्य कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम दसवां पॉइंट है हमारा कि इसमें सैलरी का क्या स्कोप होता है। तो डॉक्टर की एक प्रकार से फिक्स्ड सैलरी नहीं होती है, लेकिन अगर सरकारी क्षेत्र में सरकारी डॉक्टर अगर कोई बनता है तो उसकी 60,000 से शुरुआत पेमेंट होती है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी अगर डॉक्टर हैं तो वहाँ पे भी मिलती जुलती ही सैलरी होती है, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, पर 70-80 हज़ार से शुरुआती सैलरी यहाँ पे होती है, जो कि अनुभव के साथ और समय के अनुसार वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। प्राइवेट सेक्टर अपनी क्षमता के अनुसार डॉक्टरों को फ़ी पे करता है। फ़ी अर्थात हर गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की पेमेंट का एक अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसी के अनुसार इनको पेमेंट दी जाती है। उसी प्रकार निजी क्षेत्रों में के भी हॉस्पिटलों का अपना पेमेंट का स्ट्रक्चर होता है, उसी के अनुसार वो सैलरी पे करते हैं। भारत में हमारे भारत में दो तरह के डॉक्टर सरकारी डॉक्टर कार्य करते हैं। पहला है केंद्र सरकार के से संबंधित डॉक्टर होते हैं, जो सेंट्रल लेवल पे डॉक्टर बनते हैं वो भी होते हैं, और दूसरा राज्य स्तरीय डॉक्टर होते हैं जो राज्य में कार्य करते हैं। वर्तमान में एक सरकारी एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी 60,000 प्रति माह दिया जाता है, और जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी दी जाती है दोस्तों, जो समय के अनुसार बढ़ते रहती है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी दोस्तों। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों इसके बारे में कमेंट कीजिए, और नया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।